बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सस्का एंड फैशन। हम आपके लिए लेकर आए हैं मज़ेदार और आसान किचन रेसिपीज़ और साथ साथ नई फैशन टिप्स। आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार देगी आलू गोश्त। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप घर पर देगी आलू गोश्त कैसे तैयार बआसानी कर सकते हैं। ये देगी आलू गोश्त पहले ज़माने में शादियों पर लोग बनाते थे, बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश थी। अब भी बल्कि हमारे पाकिस्तान में गाँव में कई जगहों पर ये देगी आलू गोश्त बनाया जाता है शादियों पर। बहुत ही ज़्यादा फेमस डिश है और मज़ेदार बनती है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और हाँ, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए जो हमें सबसे पहले चाहिए वो खुश्क साबुत धनिया 1/4 चम्मच, लौंग तकरीबन 7 अदद, बादियान का फूल 1 अदद, 1 अदद बड़ी इलायची, सब्ज़ इलायची 3 अदद, काली मिर्च साबुत 15 अदद और ज़ीरा लेना है हमने 1 चाय का चम्मच और एक छोटा टुकड़ा जो है लेना है दालचीनी का। इन सारे मसालों को आपने चॉपर में डालकर चॉप कर लेना है या दरदरा सा पीस लेना है। फुल नहीं पीसना, दरदरा सा पीस लेना है। इस तरह आप इसको चॉप कर लें और प्याज 2 अदद लेकर आपने इसको ब्राउन कर लेना है। घी में आपने प्याज ब्राउन किए थे, उसी घी में आपने गोश्त डाल लेना है जो कि मैंने 1 kg लिया है। बीफ है जो मैंने 1 kg लिया है। इसको हमने इसमें 4 से 5 मिनट तक इसकी अच्छे से इस ऑयल में भुनाई करनी है। आप चाहे तो मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया, आप चाहे तो इसमें घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जो हमने चॉपर में चॉप किए थे मसाला जात, वो सारे मसाला जात इसमें डाल देने हैं और इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखें, इस तरह अच्छे से इसको मिक्स कर देना है। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है 7 से 8 मिनट तक। इसी मसालों के साथ इसकी 7 से 8 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है। अब इसको 5 से 7 मिनट हो गए हैं अच्छे से भुनाई करते हुए इसकी। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच भर के डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। आपने भर के डालना है, मैंने भर के नहीं डाला इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा और बाद में डाला है, ऐड किया है इसमें। और इसको 2 से 3 मिनट तक अच्छे से इसकी भुनाई कर देनी है। देखिए इसका कलर भी चेंज हो रहा है। अब अच्छे से हमारा गोश्त अच्छे तरीके से भुन गया है। इसमें इसकी भुनाई हो गई है इसकी अच्छे से। अब हम आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी और आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक इस्तेमाल किया है या आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम तमाम मसाला जात को भूनते हुए गोश्त में डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको ऐसे अच्छे से आपने मिक्स करना है तमाम मसाला जात को और इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट तक भूनना है। अच्छे से इसकी भुनाई करनी है ताकि जो इसकी स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और इसका कलर जो है वो प्यारा सा उभर कर आए। अब इसमें हमने 1 कप दही ऐड किया है और इसको साथ ही अच्छे से हिलाएंगे और फ्लेम जो है हम अपना मीडियम से भी ज़्यादा हाई कर देंगे ताकि अच्छे से इसका पानी खुश्क हो जाए और इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए। और इसको मज़ीद भुनेंगे। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया और अच्छे से ये भून गया है। और इसमें अब पानी ऐड कर देंगे। 2 गिलास पानी ऐड किए हैं हमने। ये देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है। ये देखें अब उबलने लग गया है हमारा गोश्त, इसमें उबाल आ गया है। अब फ्लेम जो है इसका लो कर देंगे ताकि आहिस्ता आहिस्ता ये पक जाए और इसको कवर करके रख देंगे
اب یہ ہمارا گوشت جو ہے اچھے سے گل گیا ہے، یہ دیکھیں کتنا اچھے سے گل گیا ہے، یہ دیکھیں بالکل اچھے سے گل گیا ہے ہمارا گوشت۔ اب ہم اس کو پانی جو ہے جو اس کا ڈرائی کر لیں گے اور اس میں ساتھ ہی آلو ایڈ کر لیں گے۔ یہ اس طرح بڑے پیسز آپ نے کاٹ لینے ہیں آلو کے، جیسا کہ آپ نے کبھی دیکھا ہوگا شادیوں پہ یوں بڑے بڑے پیسز ہوتے ہیں آلو کے، اسی طرح آپ نے کر لینے ہیں اور اس میں ڈال کر اس کو مزید 5 سے 7 منٹ تک بھوننا ہے، ہم نے اچھے سے اس کی بھونائی کر لینی ہے۔ یہ 5 سے 7 منٹ تک ہو گئے ہیں، اب اس میں سبز مرچیں ایڈ کریں گے کٹ کی ہوئی، اس طرح 2 سے 3 پیسز کر لینے ہیں آپ نے سبز مرچوں کے اور اس سے ایڈ کر دینا ہے، اس میں اچھے سے سائڈوں سے اتار دینا ہے اگر جو سائڈوں پہ لگ رہا ہے، اور اچھے سے اس کو بھونتے جانا ہے۔ یہ دیکھیں تب تک ہم نے بھوننا ہے جب تک اس کے اوپر آئل آ جائے۔ یہ کتنے اچھے سے آئل آ گیا ہے، بالکل اچھے سے ہماری اس کی بھنائی ہو گئی ہے۔ اب ہم نے اس میں مزید 3 گلاس پانی ایڈ کیا ہے۔ آپ پانی کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں، آپ نے اگر زیادہ شوربہ بنانا ہے تو آپ زیادہ ایڈ کر لیں، اگر نارمل بنانا ہے تو پھر آپ 3 گلاس پانی ایڈ کریں۔ اس کو 10 منٹ تک پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے، اچھے سے اس کو ہلا دیں، تو کور کر کے رکھ دیں اور 10 منٹ تک پکنے کے لیے چھوڑ دیں۔ اب ہمارے 10 منٹ ہو گئے ہیں، اب ہم اس کا کور ہٹائیں گے اور دیکھو یہ ہمارا دیگی آلو گوشت مزیدار تیار ہو گیا ہے۔ اگر آپ نے اس کا شوربہ جو ہے کم کرنا ہے تو آپ اس کو مزید پکا لیں، تھوڑا سا گاڑھا ہو جائے گا شوربہ، ورنہ اتنا شوربہ بہت مزے کا لگتا ہے۔ یہ بالکل ریڈی ہو گیا ہے، اب ہم اس کے اوپر دھنیا ڈالیں گے اور 2 منٹ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ تاکہ دھنیا کی اچھے سے خوشبو اس میں شامل ہو جائے، اور یہ ہمارا مزیدار سا دیگی آلو گوشت تیار ہے۔ اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے۔ یہ دیکھیں مزیدار سا شوربے والا دیگی آلو گوشت ہمارا ریڈی ہے، بہت مزے کا بنا ہے۔ بہت مزے کا دیگی آلو گوشت بنا ہے، ہماری اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ مزیدار دیگی آلو گوشت گھر پہ ضرور بنائیے گا، اور دوستوں کے ساتھ بھی ہماری ریسیپی ضرور شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیں اجازت، اللہ آپ کو اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔